महात्मा गौतम बुद्ध कहते हैं कि फूल की खुशबू भी वहीं तक फैलती है जहां तक हवा बहती है, लेकिन एक इंसान की नेकी और अच्छे कर्मों की खुशबू सर्वत्र फैलती है। जिसका अर्थ यह है कि एक अच्छे कर्मयोगी व्यक्ति की नेकियों और उसके अच्छे कर्मों का प्रभाव सिर्फ उसके आसपास ही नहीं बल्कि दूसरे लोगों तक भी पहुंचता है। इसमें दिखाया गया है कि एक शुद्ध और उज्जवल मनुष्य की प्रतिभा, नेकी और करुणा की बौछार उसके आसपास के सभी लोगों को प्रभावित करती है। यह एक सुंदर तथा साहसिक तरीका है जिससे हम अपने जीवन में सकारात्मकता और प्रगति ला सकते हैं। इंसान की नेकी और अच्छे कर्मों की खुशबू का विस्तार इतना प्रचुर है कि यह उसकी पहचान और उसके चरित्र का परिचय देती है। जब हम एक ऐसे व्यक्ति के पास आते हैं जिसके चरित्र में नेकी और उदारता की खुशबू महसूस होती है, तो हमें उसके प्रति अपार सम्मान और आदर्श बांध जाता है। ऐसे व्यक्ति के साथ बिताया हुआ समय हमारे जीवन में एक आनंदमय और प्रभावी अनुभव का संकेत होता है। उसकी खुशबू हमारे मन में आनंद, शांति और प्रेम के अनुभव को जगाती है और हमें उसके जैसा बनने की प्रेरणा देती है। नेकी और अच्छे कर्मों की खुशबू का प्रभाव सिर्फ व्यक्ति के निजी जीवन तक ही सीमित नहीं होता है, बल्कि यह समाज के स्तर पर भी अपना प्रभाव डालता है। एक दयालु और नेक हृदय के स्वामी होने के कारण व्यक्ति के पास आने वाले सभी लोग उसके साथ एक संबंध बनाना चाहते हैं और उसे सम्मानित करना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति की खुशबू उसकी पहचान और मान्यता का प्रतीक होती है, जो उसे समाज के मध्य में महान बना देती है। वह सामाजिक दृष्टिकोण से बदलते और विकसित होते समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन जाता है। सच्ची नेकी और उदारता की महक व्यक्ति के प्रति उसके आसपास के लोगों को एक ताकतवर आदर्श देती है। इसका प्रभाव उन परिस्थितियों में भी दिखाई देता है जब एक व्यक्ति को दृष्टि में अशांति, आंदोलन और उथल-पुथल देखने को मिलती है। उस समय उस व्यक्ति की खुशबू दूसरों को स्थिरता, सुरक्षा और आत्मविश्वास का आभास कराती है। ऐसे समय में वह व्यक्ति स्थितियों को शांति और ताजगी से परिपूर्ण बनाता है और उन्हें संबल, साहस और आत्मविश्वास प्रदान करता है। एक नेक और अच्छे कर्मयोगी व्यक्ति की खुशबू उसके साथीदारों को भी प्रभावित करती है। यह उसके रिश्तेदारों, मित्रों और परिवार के सदस्यों को प्रेरित करती है उसके प्रति स्नेह, समर्पण और सहयोग की भावना रखने के लिए। वे उस व्यक्ति के उदार मनोबल, नेक विचारों और धार्मिक आदर्शों की खुशबू के चलते अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। उन्हें भी उसके समर्थन, सलाह और मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है ताकि वे अपने जीवन को उच्चतम आदर्शों और महत्वपूर्णताओं की ओर दिशा दे सकें। एक समाज में नेकी और अच्छे कर्मों की खुशबू एक बड़ी परिवर्तन क्रिया की शुरुआत कर सकती है। जब एक व्यक्ति नेकियों के साथ बढ़ते हैं और उच्चतम आदर्शों का पालन करते हैं, तो उसके आसपास के लोग उसे देखकर प्रभावित होते हैं और उसके द्वारा प्रेरित होते हैं। यह एक श्रृंगारिक तथा उत्तेजक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति अपने सामर्थ्य की सीमा को छोड़ते हुए आदर्श मनुष्य के रूप में उभर सकता है। नेकी और अच्छे कर्मों की खुशबू एक सामरिक माहौल का निर्माण कर सकती है जहां सभी लोग सत्य, न्याय और नैतिकता के मार्ग पर चलते हैं। जब एक समुदाय नेक और उच्च मर्यादा वाले व्यक्ति के प्रति सम्मान और आदर की भावना रखता है, तो उसमें शांति, सामरिकता और प्रेम की भावना स्थापित होती है। इससे समाज में अंतर्निहित संघर्ष, असामंजस्य और द्वेष की स्थिति स्वतः ही सुधरती है। एक नेक और अच्छे कर्मयोगी व्यक्ति की खुशबू सर्वत्र फैलती है, जो भारतीय संस्कृति में भी प्रमुख भूमिका निभाती है। हमारी परंपराओं में नेकी, धर्म, नैतिकता और समाज सेवा के महत्वपूर्ण सिद्धांत शामिल हैं। हमारे देश में आदर्श व्यक्तित्व के रूप में एक नेक और अच्छे कर्मयोगी की खुशबू देवी तुलसी को प्रतीक रूप में मान्यता मिलती है। उसकी पूजा, उपासना और प्रदक्षिणा हमें धार्मिकता, सद्भाव, प्रेम और शुद्धता के मार्ग पर चलने की सीख देती है। एक नेक और अच्छे कर्मयोगी व्यक्ति की खुशबू सिर्फ विचारों, शब्दों और कार्यों के माध्यम से ही नहीं बल्कि उसके जीवन के साथ साथ उसके प्रशंसा पत्रों, साधु संतों और धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से भी फैलती है।
नेकी और अच्छे कर्मों की खुशबू हमारे जीवन में एक गुरु की भूमिका निभाती है, जो हमें आत्मविश्वास, प्रेम, सेवा और प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। अच्छे कर्मयोगी व्यक्ति की खुशबू एक सकारात्मक जीवन शैली और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा के साथ साथ उसकी समर्पणशीलता, विनम्रता और उदारता को भी प्रतिष्ठा देती है। उसके साथीदार और समाज के लोग उसे सम्मान और प्रेम से देखते हैं, क्योंकि वह अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों के साथ साथ समाज के उन्नति और कल्याण के लिए भी कार्य करता है। एक नेक और अच्छे कर्मयोगी व्यक्ति की खुशबू न केवल सामाजिक स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी फैलती है। यद्यपि भाषा, संस्कृति और धर्म अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन नेकी, नैतिकता और सद्भावना विश्व के हर कोने में मान्य है। एक नेक और अच्छे कर्मयोगी व्यक्ति की खुशबू विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों और समुदायों को एकता, शांति और बंधुत्व की भावना को प्रदान करती है। वह विभिन्न राष्ट्रों के लोगों के बीच संवाद, समझौता और सहयोग की भावना को बढ़ाता है। इस प्रकार नेकी और अच्छे कर्मों की खुशबू एक विश्व सामरिक मूल्यों और मानवीयता के संकेत के रूप में फैलती है। इस प्रकार फूल की खुशबू और एक इंसान की नेकी और अच्छे कर्मों की खुशबू में कुछ आंतरिक समानताएं हैं। दोनों उच्च आदर्शों का प्रतीक हैं और अपनी पर्यावरण में सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। जहां तक फूल की खुशबू पहुंचती है, वहां तक हवा उच्च गुणवत्ता और स्वच्छता के संकेत के रूप में महसूस होती है। उसी तरह एक नेक और अच्छे कर्मयोगी व्यक्ति की खुशबू सामरिकता, सद्भावना और शुद्धता के संकेत के रूप में उसके पासी और समाज में महसूस होती है। नेकी और अच्छे कर्मों की खुशबू हमारे समाज को आदर्शता की ओर प्रेरित करती है, जहां हर व्यक्ति नैतिकता, समर्पण और सेवा के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।